हेलो बच्चा लोग, आपका एग्जामिनेशन डिले हो चुका है और अभी के समय को देखते हुए ये उम्मीद है कि आपका जो जेई मेन 2022 का पहला अटेम्प्ट है वो आपको 15 मार्च के बाद या फिर आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो सकता है। यानी आपके पास अभी भी 60 दिन से ज़्यादा है और बहुतों का ड्रीम रहता है कि सर हमें 99.5 परसेंटाइल के ऊपर तो फिजिक्स में लाना ही लाना है और आप ला सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिए, अच्छे से देखिए और अगर आपको समय की कमी लगती है तो 1.5 की स्पीड पे देखिए। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 99.5 परसेंटाइल इन फिजिक्स का मतलब है कि सीधा सीधा आपका एवरेज स्कोर फिजिक्स में कम से कम 85 के आसपास होना चाहिए। अब 85 मार्क्स का मतलब क्या होता है कि आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज करना होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 4 पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि स्ट्रेटेजिक सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे सिलेबस रिवाइज तो करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी दिया जाएगा। आपको स्ट्रेस करना है ऑन हाई स्कोरिंग स्किल्स। राइट, कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको हाई स्कोर करना है फिजिक्स में। सॉल्व रेलेवेंट क्वेश्चन, बच्चे यहाँ वहाँ के क्या तो बहुत इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आपको मॉक्स भी रेलेवेंट ही देना है। आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि आपको मॉक्स क्या देना है, आपको रिसोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान से अच्छे से पूरे बातों को सुनिए। सबसे पहले अपना आता है स्ट्रेटेजिक सिलेबस रिविजन। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स के 11-12 के सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है इन 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला कैटेगरी अपना यहाँ पे क्या है, गिव्स यू एन एज। टॉपिक्स जो कि आपको एक एज देगा आपके कॉम्पिटिटर से। टॉपिक्स जो कि बड़े हैं लेकिन उनका वेटेज काफी ज्यादा है। टॉपिक्स बहुत इजी है और हाईली स्कोरिंग भी है, ठीक है। अच्छा, अब कौन से टॉपिक्स है सर जो कि हमें एज देंगे? तो ये टॉपिक जनरली आपको 11th के मैकेनिक्स के पोर्शन होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे का 12th जो है वो स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हो तो आपका 12th डिसेंट है। लेकिन वीक कहाँ होता है? जो आपका शुरुआत का 11th का टॉपिक्स होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत से बच्चे इस टॉपिक को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनको ये टफ लगता है, उनके इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में इसको सही तरीके से नहीं कराया जाता है। तो आपको ये भी अच्छे से रिवाइज करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। वेव मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब टॉपिक जो कि बड़े हैं, लेंदी होते हैं लेकिन उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ पे कौन लीड करता है? रोटेशनल मोशन। फिर आपका आता है थर्मल फिजिक्स, जो कि थर्मल प्रॉपर्टी से लेकर थर्मोडायनेमिक्स तक है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मूविंग चार्जेस, ईएमआई, रे ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली यहाँ पे आपका मेजॉरिटी पोर्शन 12th का होता है, ठीक है। अब टॉपिक जो कि ईजी है और स्कोरिंग भी है, राइट, इसमें वो टॉपिक्स आते हैं जो कि बच्चे जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, क्या तो उनके इंस्टीट्यूट उन्हें ठीक से करवाते नहीं हैं या फिर उन्हें वो टॉपिक उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करता है। राइट, डायमेंशंस, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, डैम्ड ऑसिलेशन, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। यहां से लेके यहां तक ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो शायद अगले ही हफ्ते आप इसे भूल जाए। राइट, इसमें जो फॉर्मूलेज है वो जनरली बच्चा भूल जाता है, इसीलिए यहां पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आप इसे कम से कम 4 बारी रिवाइज करें, ठीक है। एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज करें और अभी भी अपने प्रिपरेशन के दौरान 2 बार इसे और अच्छे से रिवाइज करें, इसके फॉर्मूलेज को अच्छे से मेंटेन करें। राइट, एंड लास्ट में 2 टॉपिक और बचता है। ग्रेविटेशन, वेरी इजी टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक, एक सवाल आना ही आना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और एक सवाल आना ही आना है, ठीक है। यहां तक एकदम। चलिए अब यहां पे बात करते हैं हाई स्कोरिंग स्किल्स की। स्किल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। हमें बहुत बार फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो इस तरीके का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। बेसिक कैलकुलस तो आपको आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे सवालों में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ग्राफ रीडिंग स्किल्स, कैलकुलस एप्लीकेशन इन ग्राफ्स। राइट, एरिया द कर्व आपको क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। स्लोप आपको क्या होता है? dy by dx, ठीक है। तो इस तरीके के स्किल्स। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल कि आपको फिजिक्स में बहुत सारे सवालों में एलिमेंट लेना पड़ता है, तो आपको एलिमेंट लेके चीजों को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ठीक है। सारा रिसोर्स आपको आगे दिखाया जाएगा।
तीसरा पॉइंट आपका क्या है, प्रैक्टिस रेलेवेंट क्वेश्चंस। तो जब मैं रेलेवेंट क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 2021, 2020 और 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले इन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले 21 का करे, फिर 20 का करे, और फिर समय बचता है तो 19 का करे। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे के पास समय है तो HC वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्टली आपको HC वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन से सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास सवाल बचता है और अगर आपको बहुत हाई स्कोर ड्रीम कर रहे हैं तो कुछ एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ज़रूर से अपने फैकल्टी के का मदद लें। उनसे आप पूछें कि सर हमें कौन कौन सा सवाल करना चाहिए, क्योंकि सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है जेईई मेंस के लिए। ठीक है एकदम। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, सभी को पता है कि आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है और उसको फिर एनालाइज करना है, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक आपको बात आता है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एलिमेंट लेना, तो ये हमारा वीडियो है जहाँ पे हमने PhD किया है। कोई भी आपका बॉडी हो, कैसा भी शेप हो, उसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, राइट। ये रहा उसका लिंक। इस पूरे PPT का आपको PDF फॉर्मेट का लिंक नीचे मिलेगा, आप डाउनलोड करेंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वीडियो जो है आपका खुल जाएगा। ठीक है, और इसी एलिमेंट लेने पे हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन भी आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका लिंक। ये सारा लिंक आपको इस PDF में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अच्छा, अब HC वर्मा सर का जो बुक है उसके मैकेनिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन इस लिंक में आपको मिल जाएंगे, एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वाले लिंक में आपको मिल जाएंगे। बढ़िया है। अब बच्चों को आता है कि सर हम ये पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट कहाँ से दे, तो ये रहा सारा लिंक आपको यहीं पे है। पार्ट टेस्ट 1, यहाँ पे आपको टोटल 75 क्वेश्चंस है, 25-25 क्वेश्चन का यहाँ पे 3 पार्ट टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर्स, NLM, काइनेमैटिक्स, WEP, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक, ये आपका अगर हो चुका है तो आप ये वाला पार्ट टेस्ट दे सकते हैं। ये रहा उसका क्वेश्चन PDF का लिंक, आप इसको खोलें, टेस्ट को दे, और ये रहा उसके वीडियो सोल्यूशन का लिंक। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे 3 पार्ट टेस्ट है, फिर आपके पास 4 पार्ट टेस्ट और है, और आपके पास 2 फुल टेस्ट है। ये सारे मैंने पिछले साल बनाए थे, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, आप इसको भी अपीयर करें, और मैं बहुत जल्द और भी पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट लेके आऊँगा आप सभी के लिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर हम रिवीजन कहाँ से प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह आपको स्कैटर्ड वे में इनकम्प्लीट रिवीजन करने को मिलता है, राइट, लेकिन यहाँ पे आपके साथ जो कंटेंट शेयर किया जाएगा वहाँ पे आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो आप मास्टर PDF फाइल देख रहे हैं, इस फाइल को मैंने और भी अपडेट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियोस का लिंक है, राइट, बी इट दिस एंटायर 11th टॉपिक या फिर आपका 12th का टॉपिक। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक्स है, चाहे वो आपका जेईई मेन अगस्त अटेम्प्ट हो, जुलाई अटेम्प्ट हो, मार्च हो, फेब अटेम्प्ट हो, 2020 हो, और यहाँ पे आपको कुछ टॉप मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है। इस PDF का लिंक आपको नीचे मिलेगा, राइट, तो आप इसको भी डाउनलोड करें और अपने प्रिपरेशन को उसी हिसाब से एक्सेलरेट करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। ठीक है, मिलते रहेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।